हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी सीरीज़ चल रही है बुक पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट पे। इस वीडियो में इस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर लेसन 9 मल्टीकल्चरिज्म एंड टॉलरेशन यूनिट 5 डेमोक्रेसी का डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ नोन एज ए मेजर टॉपिक इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है ये बहुत ही मेजर टॉपिक रहा है। क्योंकि इसके अंदर मॉरल, लीगल एंड पॉलिटिकल क्लेम क्या है, रिलेट करते हैं एथिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज एंड नेशनलिटी से। तो क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी एक मेजर टॉपिक रहा है हमारी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी का। गवर्नमेंट्स एक्नॉलेज डिमांड फॉर माइनॉरिटी रिकग्नाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। मतलब गवर्नमेंट क्या है, हमारे देश में जो डिमांड्स होती है माइनॉरिटी रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड, प्रोटेक्शन या किसी भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, इन सभी को क्या है एक्नॉलेज करती है, देखती है। सिंस 1980 फोकस शिफ्टेड टू ग्रुप राइट ड्यू टू, इसमें बोला है जो सिंस 1980s तक हमारी जो एक कंट्री है उसमें क्या क्या फोकस किया गया है, जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन ईस्टर्न यूरोप आफ्टर द फॉल इन द बर्लिन वॉल, जो बर्लिन वॉल हुई थी 1989 में, ये भी देखा गया। इंक्रीज्ड मुस्लिम इमिग्रेशन, यूरोप में क्या है मुस्लिम इमिग्रेशन को, मुस्लिम जो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगी, लीडिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बोथ लिबरल एंड नॉन लिबरल थ्योरीज आई, बहुत से डिबेट हुए लिबरल एंड नॉन लिबरल थ्योरीज पर। ये सब क्या है हमने 1980s के बाद में अपने देश में या अपने वर्ल्ड में देखा। तभी बोला गया है जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, कि बहुत ही मेजर टॉपिक रहा है हमारी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में। मल्टीकल्चरिज्म एंड टॉलरेंस, ये क्या है, कोर प्रिंसिपल है हमारी लिबरलिज्म और लिबरलिज्म का। एक मल्टीकल्चरल और टॉलरेंस, ये क्या है एक कोर प्रिंसिपल रहा है। बहुत से इश्यूज़ भी इस पे क्या है रेज हुए हैं। इश्यूज़ कैसे, जैसे रोल ऑफ द स्टेट का रोल के बारे में बहुत से इश्यूज़ हुए हैं, विमेन के राइट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में और सिटीजनशिप के बारे में। ये ही क्या है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आए, कैसे आए, मल्टीकल्चरिज्म एंड टॉलरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीकल्चरिज्म का मतलब होता क्या है। मल्टीकल्चरिज्म एज ए पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटिवली रिसेंट। ये बोल रहा है कि मल्टीकल्चरिज्म सबसे पहले 1970s में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फेडरलिज्म पॉलिसी के अंदर देखा गया था, जो कि प्रमोट करता है इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर को, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी को, टॉलरेंस को क्या करता है, प्रमोट करता है। हमने देखा कि अब कैसे ये इमर्ज हुआ, पर मल्टीकल्चरिज्म का मतलब क्या होता है हमने ये भी देख लिया किस किस को प्रमोट करता है, बट इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। मल्टीकल्चरिज्म इज़ अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय डिफरेंट पीपल, मतलब कि मल्टीकल्चरिज्म क्या है अंडरस्टैंड किया जाता है डिफरेंटली, डिफरेंट पीपल के थ्रू। जैसे कि जनरली देखा जाए तो सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो हेल्प करते हैं हमारी डाइवर्स कम्युनिटी को प्रिजर्व, मतलब कि एक डाइवर्स कम्युनिटी को एक उनकी आइडेंटिटी और लैंग्वेज देने में क्या है हेल्प करते हैं, उसको भी हम मल्टीकल्चरिज्म बोल सकते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इट डिमांड्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म। ये डिमांड करता है एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि हमारे देश में से रिमूव हो सके डिस्क्रिमिनेशन और जो रेसिज्म चलता है हमारे देश में, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो सब क्या है रिमूव करता है मल्टीकल्चरिज्म।
टॉलरेंस, अब हमने देखा मल्टीकल्चरिज्म, इसके अंदर आता है टॉलरेंस। ये की है जो एक्सेप्ट करती है डिफरेंसेस को और एक को एग्जिस्टेंट पॉसिबिलिटी बनाती है हमारे देश के अंदर। इन द मल्टीकल्चर सोसाइटी डाइवर्सिटी शुड बी एम्बेस्ड थ्रू एकोमोडेशन नॉट डिस्क्रिमिनेशन। जो ये बोल रहा है कि अगर किसी सोसाइटी में मल्टीकल्चरिज्म है तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन को हटाती है। क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को हटाती है और डिफरेंट ग्रुप के बीच में एक रिलेशन को क्या करती है? बिल्ड करती है। गाइस, अगर शोर आ रहा है तो प्लीज़ कॉर्पोरेट करना। सो आगे चलते हैं। इवन जो हमारी मल्टीकल्चरिज्म है, ये क्या है? एक आइडियल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड को बॉर्डरलेस बनाता है। इसमें बहुत से तरह के कल्चर आते हैं, बहुत से रूल्स आते हैं जो एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने में मदद करता है। बहुत सी लैंग्वेजेस है जो एक दूसरे से हम एक देश से दूसरे देश तक कनेक्ट करते हैं। किसकी वजह से? मल्टीकल्चरिज्म की वजह से, जिससे ये एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाता है। सो अब आगे देखते हैं मल्टीकल्चरिज्म इन प्रैक्टिस। अब हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इन द 1990s पॉलिटिकल थ्योरिस्ट डेवलप प्रिंसिपल फॉर बिल्डिंग मल्टीकल्चर सोसाइटी। हमारे जो 1990s के अराउंड पॉलिटिकल थिंकर्स थे, थ्योरिस्ट ने मल्टीकल्चरिज्म सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को क्या किया? बिल्ड किया। सो वो क्या प्रिंसिपल्स थे? 4 मेन सबसे वेज निकाले उन्होंने मल्टीकल्चरल सोसाइटी को प्रैक्टिस करने के। फर्स्ट था डेमोग्राफिक रियलिटी, सेकंड था इमिग्रेशन इंटीग्रेशन, एंड थर्ड था न्यू पॉलिसीज़, एंड फोर्थ था नैरेटिव्स एंड एटीट्यूड्स। मतलब डेमोग्राफिक रियलिटी में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ किया, जिससे कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो बाउंड्री है वो ख़त्म होएगी। इमिग्रेशन इंटीग्रेशन किया, जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है? ख़त्म होएंगे। न्यू इमिग्रेंट्स होएंगे, उनके लिए क्या किया? इमिग्रेशन इंटीग्रेशन किया। इमिग्रेंट्स इंटीग्रेशन किया। बहुत सी नई पॉलिसीज़ निकाली जिससे हमारी सोसाइटी में मल्टीकल्चरिज्म आ सके। और फोर्थ, कुछ नैरेटिव्स और एटीट्यूड्स को लाए और कुछ को चेंज किया, जैसे कि पॉलिटिकल मैसेजेस पहुँचाए देश में, मीडिया का इन्फ्लुएंस किया कि मल्टीकल्चरिज्म के बारे में बहुत से एडवर्टाइजमेंट किए, मीडिया की हेल्प ली। ये सब हमने प्रैक्टिकल में किया। आगे देखते हैं क्या है कल्चर मेंटेनेंस एंड इमिग्रेंट्स इंटीग्रेशन। ये क्या बोलता है? If immigrants maintain culture but the host society reject it, ये बोल रहा है कि अगर हमारे कल्चर में इमिग्रेंट मेंटेनेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारी सोसाइटी क्या है? उसे रिजेक्ट कर देती है, तो इसको कौन लीड करेगा? इसको लीड करेंगे सेपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। फिर बोलते हैं इफ़ द होस्ट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, अगर होस्ट क्या है? डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैन ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स। ये हमें क्या देगा? इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स देगा। ये कुछ एग्जांपल एंड आउटकम्स बताए हैं, जैसे कि कनाडा में फ्रेंच एंड इंग्लिश कम्युनिटी का को एग्जिस्टेंस हुआ, मल्टीकल्चरिज्म को वैल्यू किया गया और जो डाइवर्सिटी थी वो कम हो गई और मल्टीकल्चरिज्म लेस एम्फेसाइज्ड हुआ। कुछ वीकनेसेस भी हुए, ये इसने क्रिएट कर दिया डिवीज़न किसके बीच में? एथनिक एंड रिलीजन के बेस्ड पे क्या है? डिवीज़न को क्रिएट किया मल्टीकल्चरिज्म में। वीकनेसेस भी थे, कुछ सक्सेस भी थी मल्टीकल्चरिज्म की, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मल्टीकल्चरिज्म में प्रमोट हुआ इंटीग्रेशन, बूस्ट हुई उनकी इकॉनमी, और जो स्किल्ड थी माइग्रेशन था वो क्या है? इंक्रीज्ड हुआ। ये सक्सेस मिली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को। फोर्थ है ऑब्स्टेकल टू इक्वालिटी, जो इक्वालिटी थी उसको हमने ऑब्स्टेकल किया। जो सम वेस्टर्न नेशन फेस करते थे हमारी बैकलेस को, मतलब कि जो वेस्टर्न नेशन था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ जो फेस करता था, उसके बारे में बहुत से हमने
उनको भी क्या है वैल्यू किया गया, उनके होस्ट को भी रिजेक्टेड कर दिया गया था। स्पेशली कौन थे इसमें? मुस्लिम लोग थे, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया गया था मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर। फिफ्थ है पॉजिटिव आउटकम्स आए, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी आए, जैसे कि डाइवर्स कंट्री जो थी उनको बहुत से बेनिफिट मिले इकोनॉमिक एंड सोशली। सो ये था हमारी मल्टीकल्चरलिज्म और इसके रिजल्ट क्या आए थे। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीकल्चरलिज्म एज कम्युनिटेरिज्म, मतलब कि मल्टीकल्चरलिज्म को हम एक कम्युनिटी के बेस पे देखेंगे, ना कि एक इंडिविजुअल बेनिफिट में। क्या बोलते हैं? कम्युनिटेरियंस क्रिटिसाइज लिबरलिज्म। जो कम्युनिटेरियंस है वो क्रिटिसाइज करता है या लिबरलिज्म के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म क्या है, इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है कम्युनिटी के कंपैरिजन में। फिर बोला गया है दे बिलीव द कम्युनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? कम्युनिटेरियंस क्या है, बिलीव करता है कि कम्युनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, कम्युनिटी को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल बेनिफिट्स। फिर ये एम्फसाइज़ करता है कलेक्टिव गुड्स को और ग्रुप राइट्स को, मतलब कि कुछ गुड्स हैं तो वो कलेक्टिवली होने चाहिए, या कोई राइट्स है तो एक ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्म में भी हम मल्टीकल्चरलिज्म को, एक स्टेज है मल्टीकल्चरलिज्म की जो बेस करती है कम्युनिटेरिज्म के ऊपर, मतलब कि कम्युनिटी के ऊपर। सेकेंड स्टेज है जब हम मल्टीकल्चरलिज्म को एक फ्रेमवर्क में देखते हैं। किसके फ्रेमवर्क में? लिबरलिज्म के फ्रेमवर्क में। ये रिवाइज्ड करता है लिबरलिज्म को एक किसके लिए रिवाइज्ड करता है? ऑटोनॉमी, इक्वालिटी एंड कल्चर मेंबरशिप। इन तीन चीज़ों के बीच में क्या है, इंटीग्रेट करता है मल्टीकल्चरलिज्म एज ए फ्रेम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लिबरलिज्म। ओके, आगे क्या बोलते हैं इसके बारे में? ये कुछ फ्रेजेस में बताएं। फर्स्ट फ्रेज में क्या बोलते हैं? जस्टिस इंक्लूड कल्चर मेंबर एज ए प्राइमरी गुड। इसमें बोला गया है जस्टिस वहीं पे होगी जब कल्चरल मेंबरशिप जो है वो प्राइमरी गुड्स की, मतलब कि वहाँ पर जस्टिस होगी जब जो नेसेसरी लोग हैं उनकी डिमांड को देखा जाएगा, उनकी वेलबींग को देखा जाएगा, वहाँ पे क्या है, जस्टिस होगी। सेकंड फ्रेज में ये देखा गया है कि जो कल्चर मेंबरशिप है वो उनको दी जाए जो इंडिविजुअल चूज़ करते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, और जो ग्रुप उनसे बिलोंग करता है। मतलब कि एक साइड पे हम मेंबरशिप देख रहे हैं जिसको जो वेलबींग है, जो उनको जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की, जस्टिस की, क्या है, फर्स्ट फ्रेज में हम उसे देख रहे हैं। सेकंड फ्रेज में हम ये देख रहे हैं कि कल्चर मेंबरशिप उसे देखी जाए जो इंडिविजुअल चूज़ करता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो और उसका क्या है, ग्रुप बिलोंगिंग हो, मतलब कि वो किसी ग्रुप से बिलोंग करता हो। द स्टेज एम टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन, और ये स्टेज क्या है, इस स्टेट का एम होता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर सके, और जो स्ट्रगल है, जो हमारी कंट्री में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, उसको बैलेंस कर पाए इक्वालिटी के साथ अपने स्टेट में। ये इसका क्या होता है, एम होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेज क्या है। थर्ड स्टेज में हम मल्टीकल्चरलिज्म को एज ए रिस्पॉन्स टू नेशन बिल्डिंग देखेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म का क्या रिस्पॉन्स है जब हम एक नेशन बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये फोकस करता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस पे और अगेंस्ट होता है माइनॉरिटी और जो इंडिविजुअल्स ग्रुप होते हैं, स्पेशली जो पोस्ट कॉलोनियल को एग्जिस्टेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो अगर पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो माइनॉरिटीज़ और इंडिविजुअल्स ग्रुप होते हैं ये उसके अगेंस्ट होता है। कौन? मल्टीकल्चरलिज्म। दिस ग्रुप ऑफ्टन फेस्ड लैंड डिसऑपेशन। ये क्या है, फेस्ड करता है, ये जो ग्रुप्स होते हैं इसके ये लैंड डिस्पोजन को फेस करते हैं, कल्चरल लॉस को फेस करते हैं और इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। द स्टेट नाउ अ ड्यूटी सेल्फ गवर्नमेंट्स एंड स्पेशल राइट टू प्रिजर्व दिस कम्युनिटीज़। जो स्टेट होते हैं मल्टीकल्चरलिज्म जब रिस्पॉन्स करता है नेशन बिल्डिंग में, ऐसे स्टेट में सेल्फ गवर्नमेंट्स और स्पेशल राइट को प्रिजर्व किया जाता है कुछ कम्युनिटीज़ के बीच में। द पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव गोज बियॉन्ड लिबरलिज्म and promoting model that recognize culture
इंटेंसेंस, मतलब कि जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव होता है उसको लिबरलिज्म को उसके बियॉन्ड रखा जाता है और ये प्रमोट करता है मॉडल्स को जो कल्चर से रिलेट करते हों। आई होप आपको समझ आए होंगे तीनों स्टेजेस। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीकल्चरिज्म। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉस्मोपॉलिटियन व्यू। अब कैसे कॉस्मोपॉलिटियंस लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं नेशनलिज्म को, ये डिस्कस करते हैं। कल्चर आर नॉट फिक्स्ड, ये बोलते हैं कि कल्चर क्या है, फिक्स्ड नहीं होता है। ये दे आर इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्ट करता है, इन्वॉल्विंग होता है और इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब कि पीपल्स के बीच में इन्फ्लुएंस्ड होता है, इन्वॉल्विंग होता है, इंटरेक्ट होता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है। और प्रोटेक्टिंग अ कल्चर शुड नॉट मीन अ आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। और कल्चर को प्रोटेक्ट करना इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी भी आइसोलेटिंग, मतलब कि किसी भी पीपल को उससे एकदम अलग कर रहे हैं, मतलब कि किसी कल्चर से हम किसी पीपल को अलग कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, या बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए ये मल्टीकल्चरिज्म को क्या है, क्रिटिक करता है। मतलब ये सिंपल वे में बोला जाए तो ये बोलता है कि मल्टीकल्चरिज्म क्या है, एक कल्चर को क्या है, ग्रुप बना देता है। और यही बोला कॉस्मोपॉलिटियंस जो लोग हैं वो बोलते हैं कि कल्चर फिक्स नहीं है, ये अलग अलग लोगों के बीच में इंटरेक्ट करता है, इन्वॉल्व करता है और इन्फ्लुएंस्ड करता है। इसलिए हम कल्चर को एक ग्रुप बना के या आइसोलेटिंग, मतलब सबसे अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये मल्टीकल्चरिज्म को क्या है, क्रिटिसाइज़ करते हैं। सेकंड है मल्टीकल्चरिज्म एंड टॉलरेशन। इसमें क्रिटिक किया गया है जो लिबरल मल्टीकल्चर थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने इसको बोला है कि कंफ्यूज्ड है टॉलरेंस के बीच में, टॉलरेंस विद इंडिफरेंस के बीच में क्या है, कंफ्यूज्ड है। ये एक एड्रेस नहीं बता रहा है जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ को भी फेस करना पड़ सकता है हमें, इसलिए इसको भी क्या है, क्रिटिक किया गया है। फिर थर्ड पॉइंट है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ये बोलते हैं जो पॉलिटिक्स लोग हैं वो कैसे इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये बोलते हैं गोज़ बियॉन्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन टू एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज़। ये बोल रहे हैं कि जो इन रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अगर हम करें, अगर हम इन सब से बियॉन्ड जाके रीडिस्ट्रीब्यूशन करें तो पीपल की कल्चर की जो आइडेंटिटी है हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही बैरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल इक्वालिटी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, आर्ग्यू करता है इक्वालिटी के बीच में, जो कि हमारी कल्चरल ग्रुप मेंबरशिप को के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये बोला है ना, इक्वालिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन कल्चरल ग्रुप मेंबरशिप। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी क्या है, डिपेंड नहीं करती है हमारी कल्चर के ऊपर। जैसे बोलता है ना, कल्चर के बीच में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है। तो जो बैरी हैं वो यही बोलते हैं कि जो इक्वालिटी है वो एक यूनिवर्सल इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी कल्चर ग्रुप मेंबरशिप के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए मल्टीकल्चरिज्म क्या है, हमारे देश को क्रिटिक करता है इस पॉइंट से। फोर्थ है यूनिवर्सलिस्ट आइडियल ऑफ इक्वालिटी। अब बेन बेरी का ही पॉइंट बताया गया है, ये सेम, ये इससे बोला गया है इक्वल राइट्स फॉर ऑल विदाउट स्पेशल ग्रुप बेस्ड प्रिविलेजेस। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में इन्होंने कल्चर का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ग्रुप बेस्ड प्रिविलेजेस का एग्जांपल लेते हैं और इक्वालिटी को सेम वही बोलते हैं कि इक्वल राइट्स सभी के लिए हैं, कोई भी स्पेशल ग्रुप प्रिविलेजेस नहीं हैं। इसी पॉइंट से ये मल्टीकल्चरिज्म को क्रिटिक करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अकॉर्डिंग क्रिटिक किया गया है कि जो हाईलाइट्स द नीड टू एड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड पावर इम्बैलेंसेस बिटवीन स्टेट एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ये बोल रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस था और जो पावर इम्बैलेंस थी स्टेट और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच में, ये उसको एड्रेस करता है।
और कॉल फॉर स्ट्रक्चरल चेंज, और ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल चेंज करता है हमारी सोसाइटी में जो कि अच्छा नहीं हो सकता है। फिर फेमिनिस्ट क्या है, क्रिटिसाइज़ करती है मल्टीकल्चरलिज्म को और बोलती हैं बोन दैट मल्टीकल्चर राइट कैन समटाइम प्रोटेक्ट ओप्रेशन प्रैक्टिस विद इन माइनॉरिटी ग्रुप स्पेशली कंसर्निंग जेंडर्स। ये वो फेमिनिस्ट लोग हैं वो बोलती हैं जो मल्टीकल्चरल राइट है वो कभी कभी प्रोटेक्ट तो करते हैं, पर प्रोटेक्ट के साथ साथ कुछ जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं स्पेशली जेंडर्स जो इक्वालिटी है उसको भी ओप्रेसिव करती है। और एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी, जो जेंडर की इक्वालिटी है उसको एडवोकेट करती है कल्चरल राइट्स के अलॉन्ग साइड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी, डिफरेंस एंड टॉलरेंस। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। टॉलरेंस इज ए सोशल वर्च्यू, a political principle allowing peaceful coexistence of individual and group with different view। ये बोला गया है टॉलरेंस क्या है, एक सोशल वर्च्यू है जो कि एक इंडिविजुअल और ग्रुप के डिफरेंट व्यूज़ को, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या है, को एग्जिस्ट करता है। ये हमारे देश में जो सोशल डिफरेंसेस है उसको डिफरेंसेस को एग्जिस्ट करता है और इंश्योर करता है कि हमारे देश में हार्मनी हो, मतलब कि शांति हो, सोशल ऑर्डर में सभी काम हो और एक पीस हमारे देश में बना रहे। 4 मेन कॉन्सेप्ट हैं हमारी टॉलरेंस के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टॉलरेंस एज ए मोरल वर्च्यू। अगर हम टॉलरेंस को मोरल वर्च्यू के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, involves overcome dislike or disapproval for higher moral reason, respecting others। ऑटोनॉमी जैसे रेसिज्म हो गए, स्लेवरी हो गए, टॉर्चर हो गया, कैन नॉट बी टॉलरेटेड एज ए मोरल रॉन्ग। ये बोला गया है कि किसी की जो ऑटोनॉमी होती है, टॉर्चर किया जाता है किसी को भी, वो सब टॉलरेटेड में नहीं आता, वो एक मॉरली रॉन्ग किया जा रहा है उस व्यक्ति के लिए, वो क्या है, कैन नॉट बी टॉलरेटेड, वो टॉलरेटेड नहीं हो रहा है एज द मोरल रॉन्ग। सेकंड बोला है लिबरल व्यू। लिबरल व्यू में बोलते हैं ये लिंक्ड करता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे और फोकस करता है पब्लिक के ऑर्डर को और को एग्जिस्टेंस को, और कोई भी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेवर करता है किसी भी स्पेसिफिक व्यू पे, ये एक पब्लिकली क्या है देखा जाता है और पब्लिकली पॉलिटिकल लिबरलिज्म के ऊपर, पब्लिक के ऑर्डर के ऊपर फोकस करता है। थर्ड पॉइंट है लिबरल व्यू, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया है। फोर्थ पॉइंट है टॉलरेंस एज ए रिकॉग्नाइजेशन। इसमें बोल रहा है कि एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट आइडेंटिटी कल्चर, एश्योरिंग विजिबिलिटी लेजिटिमेटी इन सोसाइटी। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे देश में जो डिफरेंट आइडेंटिटी है उनकी हम रिस्पेक्ट करें, कल्चर की रिस्पेक्ट करें, और जो विजिबिलिटी है, लेजिटिमेटी हमारी सोसाइटी में, उसको हम इंश्योर करें। ये फोर्थ पॉइंट था हमारी टॉलरेंस का। आई होप आपको समझ आया होगा। मल्टीकल्चर एंड टॉलरेंस इन्वॉल्विंग रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। ये क्या है, रिकॉग्नाइज करती हैं दोनों हमारी डाइवर्सिटी को, एड्रेस करती है हमारी पावर में जो इम्बैलेंसेस होते हैं उनको एड्रेस करती है, मीन्स हमारे इम्बैलेंसेस को देखती है, और मैनेज करती है हमारी कल्चर की प्रैक्टिसेस और जो यूनिवर्सल राइट है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। तो आई होप आपको मल्टीकल्चरलिज्म एंड टॉलरेंस समझ आ गया होगा अच्छे से। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको माइंड स्प्रिंग 4.0 मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।